Welcome to Haunted Hangout। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक शटर नाम की थाई हॉरर फिल्म देखी है जो 2004 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म इतनी हिट रही कि हॉलीवुड ने इसका रीमेक 2008 में सेम टाइटल के साथ रिलीज किया और वहीं बॉलीवुड ने इस फिल्म का रीमेक 2010 में बनाया जिसका टाइटल क्लिक रखा गया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बैंजोंग पिसांतानुकुन और पार्क पुंग वोंगपुंग ने। अब इस फिल्म की रेटिंग्स चेक करें तो IMDb पर इसे मिले हैं 7.1 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज में इट्स 59% फ्रेश। तो आइए हम और आप मिलकर इस फिल्म की स्टोरी को जानते हैं। पांच दोस्त एक बार में शराब पी रहे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उस ग्रुप में एक लड़की होती है जिसका नाम जेन होता है और उसका एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम टुन और जेन इस मूवी के सेंट्रल कैरेक्टर हैं। उसके बाद जेन टुन अपने घर जा रहे होते हैं। वहीं जेन कार ड्राइव कर रही होती है जो टुन से उसके प्रीवियस गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूछती है। ठीक उसी समय जेन को कार के आगे एक वाइट ड्रेस में लड़की नजर आती है और वो अपना बैलेंस खो बैठती है। गाड़ी उस लड़की को धक्का देते हुए गोल गोल घूमकर सड़क के किनारे रखे हुए रॉड पाइप से जा टकराती है। जेन उस लड़की को जाकर देखना चाहती थी पर टुन उसे ऐसा करने से मना करता है और वो दोनों आगे निकल जाते हैं। टुन ने बैंकॉक के उसी कॉलेज से फोटोग्राफी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था जिस कॉलेज में जेन अभी 3rd ईयर में थी और उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में अभी 1 साल बाकी था। अगली सुबह कॉलेज में किसी बैच का ग्रेजुएशन सेरेमनी मनाया जा रहा था और टुन उन्हीं स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ्स लेने के लिए आया होता है। वहाँ टुन को स्टूडेंट्स की ग्रुप फोटो लेते वक्त कैमरे की लेंस में एक वाइट शैडो में लड़की नजर आती है पर वो खुली आंख से देखता है तो वो नहीं होती, वो अचानक ही गायब हो चुकी होती है। टुन इसे देखकर काफी घबरा जाता है और आज जेन भी कॉलेज नहीं आई थी। अगले दिन टुन अपने फोटो लैब में फोटो नेगेटिव्स को साफ कर रहा होता है। वहीं जेन भी आती है जो कि उससे हुए एक्सीडेंट की वजह से काफी परेशान थी। दूसरे दिन टुन एक फोटो स्टूडियो में जाता है जहां उसने ग्रेजुएशन सेरेमनी की पिक्चर्स प्रिंट करवाने को दी थी। फोटोज में उसे एक अजीब वाइट शैडो नजर आती है। वो इसकी कंप्लेन उस स्टूडियो के मालिक से करता है जहां उसे पता चलता है उसके दिए हुए नेगेटिव्स में ही वो वाइट शैडो थी। उसी शाम जेन टुन के अपार्टमेंट में जा पहुंचती है। वो टुन को बाहर से आवाज लगाती है पर टुन का कोई रिप्लाई नहीं आता। अपार्टमेंट का दरवाजा भी खुला था तो जेन अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर उस फोटो लैब वाले कमरे में जेन को रेड लाइट दरवाजे के नीचे से आती है। जेन को ऐसा लगता है कि टुन उसी कमरे में है। वो नॉक करने पर अंदर से लॉक होता है पर थोड़ी ही देर में अचानक से दरवाजे का डोर हैंडल हिलने लगता है और दरवाज़ा खुल जाता है। जेन अंदर जाकर टुन को ढूंढती है पर वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ एक बेसिन का टैप खुला होता है जहाँ से कंटिन्यूसली पानी गिर रहा होता है। जेन उस टैप को बंद करने की कोशिश करती है पर वहाँ उसे अजीब से बाल नज़र आते हैं और धीरे धीरे एक लड़की का सर नज़र आता है। वो इस बात को देखकर डर जाती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा बाहर से लॉक हो चुका था। जेन को पीछे मुड़कर देखने पर उस बेसिन से एक लड़की नज़र आती है जो जेन की तरफ इशारा करती है और ये कुछ नहीं बस उसका एक नाइटमेयर था। जेन टुन को अपने इस नाइटमेयर के बारे में बताती है जहां वो उन फोटोज़ को भी देखती है जिसमें वाइट शैडोज था। टुन भी अपने फोटोज़ को लेकर काफ़ी परेशान था और उसे लगता है कि उसका कैमरा अब सही से काम नहीं कर रहा। अगले सीन में जेन और टुन किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं जहां जेन एक दिए पर किसी तरह का कागज जला रही होती है। अंदर जाने पर उन्हें कुछ पिनअप बोर्ड्स मिलते हैं जिसमें कार एक्सीडेंट्स की काफ़ी तस्वीरें लगी होती है। गौर करने पर उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर ऐसी होती है जिसमें वैसा ही वाइट शैडो आता है जैसा कि टुन के फोटोग्राफ्स में आया था। जेन अब और भी डर गई थी
जेन उस लड़की से मिलना चाहती थी जिसका एक्सीडेंट उस रात उसके कार से हुआ था। टुन के पता लगाने पर उसे पता चलता है कि उस रात किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी एक्सीडेंटल केस नहीं आया था। टुन और जेन वापस उस सड़क पर जाते हैं जहां वो हादसा हुआ था। उन्हें जाकर वहां एक सिक्योरिटी गार्ड से पता चलता है कि उस रात वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, और ये सारी बातें उन लोगों को काफ़ी डरा और कंफ्यूज कर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उस लड़की का स्पिरिट जिसका एक्सीडेंट जेन से हुआ था वो अब उनके पीछे है। टुन जेन को ये समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है शायद वो लड़की अभी ठीक हो और उसे किसी ने बचा लिया हो, इसलिए हमें उनका कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहा है, और उन तस्वीरों में भी किसी तरह की टेक्निकल डिफॉल्ट्स हैं। टुन अपने फ़ोटो लैब में, जो कि उसके वॉशरूम का ही एक हिस्सा था, वहाँ उस ग्रुप फ़ोटो को साफ करने की कोशिश करता है जिसमें उसने उस वाइट शैडो वाली लड़की को देखा था। उस फ़ोटो को जूम करके साफ करने पर एक पल के लिए वो लड़की एकदम से फ़ोटो में आ जाती है, जिसकी शक्ल काफ़ी डरावनी होती है। ये देखकर वो डर जाता है और अचानक से ही उस फोटो से वो लड़की गायब हो जाती है। टुन ये सारी बातें उस स्टूडियो ओनर को जाकर बताता है। वो उससे पूछता है क्या सच में स्पिरिट्स पिक्चर्स में आ सकती हैं। ओनर टुन को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। वो टुन को ऐसी तस्वीरें दिखाता है जिसमें डबल एक्सपोजर और आउट ऑफ फोकस होने की वजह से तस्वीरों में ऐसी टेक्निकल डिफ़ॉल्ट्स आ जाती हैं। दूसरी सीन में जेन अपने क्लासरूम में होती है जहां पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा होता। वो किसी तरह क्लास से बाहर आ जाती है और कॉलेज के बाहर उसे एक मैगजीन स्टॉल मिलता है जहां एक मैगजीन ऐसी थी जिसमें वैसे ही शैडो वाले फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। वो उस मैगजीन को खरीद लेती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जेन टुन के अपार्टमेंट में उस फोटो लैब वाले कमरे में आती है और उसी समय टुन को उसके लैंडलाइन पर एक कॉल आता है। टुन उस कॉल को पिकअप करता है जहां दूसरी तरफ जेन कहती है कि वो अभी नहीं आ सकती। ये सुनकर टुन काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि कुछ देर पहले जेन उसके फोटो लैब वाले कमरे में थी। वापस से जाकर चेक करने पर जेन फोटो लैब से गायब हो चुकी थी। दरअसल वो जेन नहीं, उस लड़की की स्पिरिट थी जो टुन और जेन को हॉन्ट कर रही थी। जेन वो मैगजीन टुन को लाकर दिखाती है और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो उस मैगजीन के कंपनी में जाकर पता करेंगे कि ये बातें सच है या फिर सिर्फ झूठ। रास्ते में टुन का नेक अचानक जोरों से दर्द होने लगता है। जेन के पूछने पर वो बताता है कि एक्सीडेंट के बाद से ही उसके नेक में एक इंजरी है, हल्की हल्की दर्द हमेशा रहती है। वो दोनों मैगजीन ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहां वो एक एम्प्लॉय को अपने कंप्यूटर पे फोटो एडिट्स करके शैडो डालते हुए देखते हैं। जेन पूछती है कि क्या ये सारे पिक्चर्स नकली हैं या फिर इनमें कुछ असलियत भी है। वो एम्प्लॉय जेन से पूछता है क्या वो मीडिया से है, जिस पर जेन का जवाब ना में होता है। वो एम्प्लॉय कहता है कि ऐसा करने की सारे परमिट्स हमारे पास हैं और वो उन दोनों को अपने मालिक के पास भेज देती है। मैगजीन कंपनी का मालिक उन लोगों को बताता है कि ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनके रीडर्स हमेशा ऐसे ही आर्टिकल और फोटोज देखना चाहते हैं, पर सारी फोटोज नकली नहीं हैं। वो अपनी एक एल्बम निकाल कर दिखाता है जिसमें उसने एक ऐसी तस्वीर ली थी जिसमें उसकी माँ की शैडोज आ गई थी जिनका देहांत कुछ ही दिनों पहले हुआ था, और ऐसी कई तस्वीरें दिखाई जिसमें सच के स्पिरिट्स थे और जिन्हें एडिट नहीं किया गया था क्योंकि वो पिक्चर्स पोलराइड कैमरा से लिए गए थे जिसमें हमें तस्वीर खींचते ही मिल जाती है और उन फोटोज़ को कोई एडिट नहीं कर सकता। उनके ओपिनियन से ये स्पिरिट्स मैकाब्रे अर्बन लेजेंड्स को रिप्रेजेंट करती हैं और तस्वीरों में जो भी स्पिरिट्स हैं उनका संबंध सीधा तस्वीरों में आए हुए लोगों से होता है। जेन उनसे पूछती है कि वो स्पिरिट्स क्या चाहती हैं, हमें कैसे पता चले, जिस पर वो ओनर रिप्लाई करता है कि इसका जवाब तस्वीरों में ही छुपा होता है। अगले सीन में टुन एक कपल की फ़ोटो शूट कर रहा होता है जहां फ़ोटो शूट ख़त्म होने के बाद अचानक से ही स्टूडियो की लाइन चली जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है, जहां
उस लड़की की स्पिरिट वापस आकर टुन को हॉन्ट करती है। टुन किसी तरह स्टूडियो के स्विच के पास पहुंच जाता है, जिसे ऑन करने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगले सीन में टुन हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाता है उसकी नेक पेन की वजह से, पर चेकअप करने पर कोई भी इंजरी या किसी तरह का चोट उसके नेक पर नहीं आता। डॉक्टर उसे नॉर्मल कहते हैं। उसका वेट मेज़र करने पर अचानक ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 2 गुना, पर शरीर में ऐसे वेट बढ़ने के कोई सिम्टम्स नहीं होते, ना ही वो फिजिकली मोटा नज़र आता है। चेकअप करवाने के बाद वो मेडिसिन काउंटर में पहुंचता है, जहां नर्स उसे उसकी दवाइयाँ दे रही होती है। यहाँ टुन नोटिस करता है कि उस नर्स के अंदर उस लड़की की स्पिरिट आ गई है जो उसे लाइंग बास्टर्ड कह रही है, और ये सुनकर वो काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इन सब चीज़ों से टुन काफ़ी परेशान हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर टुन को जेन के कॉलेज में दिखाती है, जहाँ वो उसके क्लासरूम में चला जाता है। टुन जेन को क्लासरूम में अकेले पढ़ता हुआ देखता है। वो उसे आवाज़ लगाता है, पर जेन कोई रिप्लाई नहीं करती। करीब जाने पर टुन देख पाता है कि जेन की आंखों से ब्लड्स निकल रहे होते हैं और उसके दांत भी झड़कर गिर रहे होते हैं, बहुत सारे ब्लड्स। ठीक यहीं टुन नींद से जागता है और हम ये समझ पाते हैं कि टुन का ये एक नाइटमेयर था। टुन किचन में जाकर पानी पीता है, वहीं उसे आभास होता है कि घर में और भी कोई है। वो अपने अपार्टमेंट में टॉन को भी देखता है, वो भी इतनी रात को। उसे समझ नहीं आता कि टॉन यहाँ क्या कर रहा है और वो कैसे आया। टॉन टुन से उन फोटोग्राफ्स के बारे में पूछता है जो उसने छुपा कर रखी हैं। यहीं हम एक झलक उस स्पिरिट्स को भी देखते हैं जो कि शायद टॉन को भी हॉन्ट कर रही थी। टुन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है और वो टॉन की वाइफ को कॉल करता है। कॉल करते ही टॉन अचानक से गायब हो जाता है, जैसे वो कभी आया ही नहीं था। अगली सुबह टुन अपने घर में उन तस्वीरों को ढूंढ रहा होता है। वहीं जेन भी उसके अपार्टमेंट में आती है और जेन के पूछने पर टुन कहता है कि वो अपने घर की सफाई कर रहा है। वहीं टी टेबल पर जेन को उन शैडो वाली पिक्चर्स दिखाई देती हैं जो कि कॉलेज के आसपास ली गई थी। वो पोलराइड कैमरा लेकर कैंपस के अंदर चली जाती है और कैंपस के आसपास तस्वीरें लेने पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर वो कैंपस के अंदर कॉलेज में जाकर तस्वीरें लेती है, पर वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। वो कॉलेज के अंदर एक क्लासरूम और कई क्लासरूम, उसके बाद एक जूलॉजी लैब में जाती है, जहाँ उसे ऐसा फील होता है कि वहाँ कोई है। वो कर्टेन्स के आगे की तस्वीरें लेती है जहाँ से विंड्स ब्लो हो रही थी, पर उन तस्वीरों में कुछ नहीं आता। वो थोड़ी देर बाद एक और तस्वीर लेती है जहाँ उसे एक स्पिरिट्स उसकी तस्वीर में साफ नजर आ रही थी। ठीक उसी समय उसके पीछे से एक लड़की की चीखने की आवाज़ आती है, जिससे डर कर वो जेन आगे भागने लगती है। ठीक उसके आगे की दीवार से एक तस्वीर टूटकर गिरती है। जेन रुककर उस तस्वीर को देखती है जिसमें एक लड़की को प्राइज दिया जा रहा था और उसकी डिटेल्स उस तस्वीर के नीचे लिखी हुई थी। जेन को अचानक याद आती है कि वो लड़की कोई और नहीं, वो वही लड़की है जिसका एक्सीडेंट उसने किया था। और जेन को ऐसा फील होता है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। उसका नाम नेट्रेम्पा चैन होता है। जेन को कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ बुक्स और पुराने कॉलेज प्रोस्पेक्टस मिलते हैं जिनमें नेट्रेम्पा की पिक्चर्स होती है, और जेन को कुछ ऐसी भी पिक्चर्स मिलती हैं जिसमें नेट्रे और टुन एक साथ होते हैं। दूसरी तरफ टुन टॉन के अपार्टमेंट में जाता है, जहां टॉन के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला होता है और उसके घर में वैसे ही शैडो वाली तस्वीरें हर जगह पड़ी होती हैं और घर काफ़ी बिखरा होता है। कुछ क्षणों में टॉन अपनी बैल्कनी से कूदकर आत्महत्या कर लेता है और टुन उसे बचा नहीं पाता। ये खबर सुनकर टॉन की वाइफ भी आती है, जो टुन से पूछती है ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि टुन के ग्रुप के और एक फ्रेंड ने ऐसे ही आत्महत्या की थी। जेन अब इन चीज़ों से काफ़ी परेशान हो चुकी थी और वो टुन से सिर्फ सच जानना चाहती थी। टुन बताता है उसके कॉलेज में एक लड़की थी जिसका नाम नाट्रे था।
वो हमेशा बहुत शांत रहती थी और अलग अलग रहती थी। कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स उसे बहुत अजीब समझते थे, पर उन दोनों में दोस्ती हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। लेकिन टुन ने ये बात अपने दोस्तों से छिपा रखी थी। पर कुछ दिनों बाद टुन इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, पर नाट्रे टुन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। टुन बताता है कि इस बात को लेकर नाट्रे ने अपने रिस्ट पर कट कर लिया था और वो कुछ दिनों बाद कॉलेज से चली गई। वो कहाँ गई किसी को पता नहीं। टुन ये भी कहता है कि टॉन ने उससे कहा था कि वो नाट्रे का ख्याल रखेगा और इसके बाद टुन को कुछ पता नहीं। जेन को ऐसा लगता है कि नाट्रे टुन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मरने के बाद भी वो टुन को अभी भी चाहती है। जेन नाट्रे के घर जाने का डिसाइड करते हैं और वो उसके गांव पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने पर टुन को एक बच्चा बहुत अजीब तरह से देखता है। उन दोनों को नाट्रे का घर का पता नहीं था, इसलिए वो एक स्टॉल से उसके घर का पता पूछते हैं। उसके घर पहुंचने पर उन दोनों की मुलाकात नाट्रे की माँ से होती है। वो लोग नाट्रे की माँ से बात करते हैं और नाट्रे की माँ की बातों से ऐसा लगता है कि नाट्रे अभी भी जिंदा है। नाट्रे की माँ कहती है कि नाट्रे अभी अपने कमरे में सो रही है। ये बात सुनकर वो दोनों काफ़ी शॉक हो जाते हैं और नाट्रे की माँ जब किचन में जाती है, ये दोनों चुपचाप नाट्रे की कमरे में जाकर नाट्रे को देखने की कोशिश करते हैं। वहाँ बेड पर एक लड़की सो रही होती है जिसका चेहरा दिखाई नहीं देता। चेहरा देखने के लिए वो उस लड़की को टच करते हैं। वहीं नाट्रे की लाश काफ़ी सड़ी हुई हालत पर उन्हें दिखाई देती है, जिसे नाट्रे की माँ ने काफ़ी संभाल कर रखा था। वहीं नाट्रे की माँ भी ऊपर आ जाती है और इस बात पर गुस्सा करती है कि उन दोनों ने बिना परमिशन ऐसा क्यों किया। नाट्रे की माँ काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। टुन और जेन नाट्रे की माँ को समझाते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसलिए वो अभी भी भटक रही है। वो कॉलेज कैंपस के फोटोग्राफ्स नाट्रे की माँ को दिखाते हैं, जिसे देख वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। पहले तो वो उसके अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं होती, पर उसे काफ़ी समझाने पर वो तैयार हो जाती है। उसी शाम नाट्रे की अंतिम संस्कार के रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं टुन और जेन को गांव के एक बुजुर्ग आदमी से बात करने पर पता चलता है नाट्रे जब गांव आई थी तो बहुत अलग लग रही थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी और पता नहीं बैंकॉक में उसके साथ क्या हुआ था। फिर नाट्रे ने एक दिन दवाइयों का ओवरडोज ले लिया था। किस्मत अच्छी थी कि उसकी माँ ने ऐसा करते हुए देख लिया और समय रहते उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। पर उसके कुछ दिन बाद जब वो ठीक हो गई, वो अस्पताल के छत से कूद गई और अपनी जान दे दी। नाट्रे की मौत के बाद उसकी माँ बहुत व्याकुल हो गई थी और चाहे कुछ भी हो जाए उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहती थी। गांव के लोग इस बात से काफ़ी डर गए थे और उससे दूर दूर रहने लगे थे। वहीं टुन को ऐसा आभास होता है कि नाट्रे की स्पिरिट अभी भी उसके पीछे है, पर जब वो पीछे देखता ऐसा कुछ नहीं था। उस रात वो गांव के ही एक होटल में रुक जाते हैं। टुन सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती। यहाँ टुन और जेन की कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि टुन और नाट्रे के बीच जो कुछ भी हुआ था उसका टुन को काफ़ी पछतावा भी है और वो उसके लिए काफ़ी सॉरी फील कर रहा है और वो किसी तरह सोने की कोशिश करते हैं। वहीं देर रात नाट्रे की स्पिरिट टुन के कमरे में आती है और उसे हॉन्ट करने लगती है, जिससे बचकर वो भागने की कोशिश करता है, पर वो उस होटल से निकल नहीं पाता और वो एक विंडो से कूद जाता है। सुबह उसकी आँख एक हॉस्पिटल के बेड में खुलती है जहां उसके साथ जेन होती है। जेन टुन को बताती है कि नाट्रे का आज अंतिम संस्कार खत्म हो जाएगा और बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही होता है। नाट्रे की डेड बॉडी को जला दिया जाता है और वो दोनों वापस बैंकॉक लौट जाते हैं। अब लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है। फिर एक दिन ऐसे ही जेन उस स्टूडियो ओनर के पास जाती है जहां टुन के कुछ फोटोज प्रिंट करने को दिए होते हैं। वो उन फोटोज को कलेक्ट करने आई होती है और यहाँ फिर से जेन को कुछ तस्वीरों में शैडोज नज़र आती हैं। वो उन फोटोज को लेकर चुपचाप टुन के अपार्टमेंट में चली जाती हैं और उन्हें ध्यान से देखती हैं। ध्यान से देखने पर
फोटो एक अरेंज ऑर्डर में नजर आता है जिसमें कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं कि वो स्पिरिट टुन की सेल्फ की ओर इशारा कर रही होती है। जेन को टुन की सेल्फ चेक करने पर कोने में दबी एक नोटबुक मिलती है जिसमें कुछ नेगेटिव्स होती हैं। उन नेगेटिव्स को साफ करके देखने पर जो बात सामने आती है उससे जेन बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो तस्वीरें नाट्रे की रेव की वक्त लिया गया था और ये तस्वीरें किसी और ने नहीं बल्कि टुन ने ही ली थी और नाट्रे का रेप टुन के ही दोस्तों ने किया था। पर नाट्रे को इस बात का ज्यादा दुख नहीं था। नाट्रे को इस बात का ज्यादा दुख था कि टुन उससे मोहब्बत नहीं करता और इसी कारण टुन के दोस्तों को नाट्रे की आत्मा ने हॉन्ट करके मार दिया। ये सब जानने के बाद जेन समझ गई कि नाट्रे ने जेन को क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो जेन को सच्चाई बताना चाहती थी। सच जानने के बाद जेन टुन को छोड़कर चली जाती है। टुन के लाख मनाने पर भी वो रुकती नहीं। टुन इस बात से काफी खफा हो जाता है और वो पोलराइड कैमरा से अपने घर की कोने कोने की तस्वीरें निकालता है ताकि वो नाट्रे के स्पिरिट को देख सके। पर उसके लिए गए किसी भी पिक्चर में स्पिरिट की तस्वीर नहीं आती। वो गुस्से में पोलराइड कैमरा फेंक देता है और अचानक ही एक क्लिक होती है। अपने आप एक तस्वीर उस पोलराइड कैमरा से निकलती है जिसमें नाट्रे की स्पिरिट ठीक टुन के कंधे पर बैठी हुई होती है। ये देखकर टुन समझ जाता है कि नाट्रे की स्पिरिट हमेशा ही उसके पीठ पर बैठी होती थी। अचानक ही टुन को बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होने लगता है और वो अपना बैलेंस खो बैठता है और इस तरह वो बालकनी से बाहर जा गिरता है, जिसके बाद वो मरता तो नहीं पर उसकी कमर टूट जाती है। दूसरे सीन में हम टुन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ जेन टुन से मिलने आती है। जब जेन टुन के कमरे में एंटर करती है वहाँ के हम एक मिरर में नाट्रे की स्पिरिट को टुन के कंधे पर देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि नाट्रे अभी भी टुन से बहुत प्यार करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती और टुन को भी अपने किए की सज़ा मिल जाती है। तो ये थी शटर मूवी की स्टोरी एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी हो।